हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एलकेएस मेडिको। मैं सेल्फ ललित कुमार और आज इस वीडियो लेक्चर का पर्पज रहने वाला है हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में स्किन की स्ट्रक्चर और कुछ अपेंडेजेस के पढ़ लिए थे। ठीक है, मतलब स्वेट ग्लैंड और सीबीएसएस ग्लैंड हमारी हो गई थी। हमारा नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का अगर अपेंडेजेस की बात करें या पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो वो रहने वाला है हेयर, या फिर उसको बोल सकते हैं हेयर फॉलिकल्स। तो मैं बताऊँ कि हेयर फॉलिकल्स के मेन टू पार्ट होते हैं। पहला फॉलिकल होता है और दूसरा साफ्ट होता है। फॉलिकल जो हमें दिखाई नहीं देता है और साफ्ट जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे काले कलर के हेयर हमें दिखाई देते हैं ऊपर स्किन के ऊपर, उनको बोलते हैं साफ्ट। और उनके अंदर नीचे क्या होता है, फॉलिकल्स। ठीक है, तो देखो फॉलिकल्स के भी कुछ फर्दर डिवाइडेड किया गया है इनको, और साफ्ट कोई डिवाइडेड नहीं हुआ। साफ्ट का ओनली एक पार्ट है और इसको बोलेंगे साफ्ट, और फॉलिकल्स को फर्दर डिवाइडेड किया गया। तो फॉलिकल्स का फर्स्ट भाग हो जाता है हमारा बल्ब, जो हमारा नीचे का फूला हुआ भाग रहता है। आप किसी बाल को अगर देखोगे नीचे से, कभी आपने बाल अगर देखा, पूरा बाल देखा है, तो उसके नीचे एक छोटा सा मतलब फूला हुआ भाग रहता है, उसको बोलते हैं बल्ब। ठीक है, और बल्ब के नीचे जस्ट रहता है जो जहाँ से वो न्यूट्रिशन सप्लाई लेता है, ब्लड सप्लाई लेता है, उसको बोलते हैं पेपिला। ठीक है, पेपिला। और बल्ब के जस्ट ऊपर होता है मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर हम बल्ब और मैट्रिक्स और पेपिला से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो एक फूला हुआ भाग और मिलेगा, उसको बोलते हैं बल्डेज। ठीक है, तो बल्ब एक फूला हुआ भाग रहता है, पेपिला उसको सप्लाई करता है, वहाँ से नीचे वाला भाग हो गया। मैट्रिक्स ऊपर वाला भाग हो गया, जब मैक्सिमम सप्लाई को प्राप्त करता है, जहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई लेता है मैट्रिक्स। ठीक है, और बल्डेज वो भाग हो गया जहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन स्टोर रहता है, और साफ्ट वो है जो हमें दिखाई देता है। तो हम पढ़ लेते हैं एक एक को। ठीक है, दैट्स क्लियर। आपने डायग्राम देख लिया होगा, अब आते हैं थ्योरी पे। हेयर फॉलिकल आर स्किन अपेंडेजेस विच हैव मेनली टू पार्ट्स। ठीक है, साफ्ट और फॉलिकल। इट इज ए पार्ट विच फाउंड अबव द स्किन सरफेस आल्सो कॉल्ड हेयर। इसको हम साफ्ट को हम हेयर भी बोलते हैं, और ये हमारी स्किन की सरफेस के अबव में पाया जाता है। ठीक है, फॉलिकल्स, इट इज ए पार्ट रिमेन्स एम्बेडेड इन द स्किन। ऐसा पार्ट जो स्किन के अंदर धसा हुआ रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, उसको बोलेंगे फॉलिकल्स। अब ये कुछ हेयर फॉलिकल्स की ओपनिंग के आधार पर हेयर के पार्ट होते हैं, कि अगर हमारे हेयर फॉलिकल की ओपनिंग सर्कुलर है तो हमारे स्ट्राइंजेट हेयर होंगे, मतलब सीधे हेयर होंगे। और अगर ओवल ओपनिंग है उनकी, अगर हेयर फॉलिकल्स की ओपनिंग ओवल प्रकार की है तो उनको बोलेंगे करली हेयर। ठीक है, घुंघरालू बाल उनको बोलेंगे। फॉलिकल्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट में हम फॉलिकल को डिवाइडेड कर दिया गया है। सबसे होता है पेपिला। ठीक है, सबसे पहला भाग होता है हमारा पेपिला। ठीक है, इट इज़ फाउंड बिलो द मैट्रिक्स, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द हेयर फॉलिकल्स। ये मैट्रिक्स के नीचे होता है, हमने देख लिया मैट्रिक्स ऊपर ही ऊपर होता है बल्ब के अंदर, और ये नीचे होता है पेपिला जो न्यूट्रिशन सप्लाई प्रोवाइड करता है। नीचे से न्यूट्रिशन सप्लाई ले जाता है, नर्व सप्लाई ले जाता है, वीनस ड्रेनेज को ले जाता है, आर्टरी सप्लाई ले जाएगा, सब कुछ मतलब न्यूट्रिशन सप्लाई जो हेयर फॉलिकल को देता है उसको बोलते हैं पेपिला। और मैट्रिक्स, पेपिला तो क्या होता है, उससे न्यूट्रिशन सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, जबकि क्या करता है मैट्रिक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ बल्ब विच आर रिसीव मैक्सिमम न्यूट्रिशन। ये ही बल्ब का एक पार्ट होता है जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन रिसीव करता है। मैट्रिक्स हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल। मैट्रिक्स के अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है। ठीक है, मेलेनोसाइट और केराटिनोसाइट। ठीक है, इट फॉर्म्स द हेयर प्लस केरेटिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी गुड। ये क्या करती है, हेयर का निर्माण करती है, मतलब केरेटिनोसाइट जो केरेटिन बनाएगी, और हमारे हेयर केरेटिन के बने होते हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी गुड करने का काम किसका है, केरेटिन का। ठीक है, मेलेनोसाइट, इट प्रोवाइड मेलेनिन विच गिव द कलर टू द हेयर। अब ये क्या होता है मेलेनोसाइट। अब मेलेनोसाइट जो सेल होती है, हमने पहले ही पढ़ा था डर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर पढ़ा था कि मेलेनोसाइट जो सेल होती है वो मेलेनिन का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, जो कि एक वर्णक होता है। मेलेनिन एक जो क्या करता है, हेयर को, आइरिस को और स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। तो केराटिनोसाइट तो क्या होता है कि डिवीजन करवाती है, और संख्या में क्या होती है, क्वांटिटी क्वालिटी गुड होती है, और ये हेयर का निर्माण करती है। और जबकि हमारे मेलेनोसाइट मेलेनिन का निर्माण करती है, और मेलेनिन क्या करता है, हमारे हेयर्स को कलर देता है। ठीक है, 2 पार्ट्स हमारे हो गए, पेपिला और मैट्रिक्स। पेपिला न्यूट्रिशन सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, मैट्रिक्स मैक्सिमम न्यूट्रिशन सप्लाई लेता है। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है बल्ब। इट इज ए लोअर डायलेटेड पार्ट ऑफ द हेयर। ये क्या होता है, हेयर का लोअर एंड डायलेटेड पार्ट होता है। हमने देखा डायग्राम में कि नीचे जो पार्ट था वो लोअर था और डायलेटेड था, हमें दिखाई नहीं देता, वो स्किन के अंदर एम्बेडेड रहता है, मतलब दसा हुआ रहता है। अब आता है बल्डेज। ठीक है,
बल्डेज का इट रेस्पॉन्सिबल रिपेयरिंग टू द हेयर फॉलिकल्स, इट इज द फाउंड एट द मिड ऑफ द हेयर फॉलिकल। ये हमारे हेयर फॉलिकल के मिड में पाया जा रहा था, और मैंने बताया था इसमें कुछ न्यूट्रिशन स्टोर रहता है, तो ये क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है, हमारे हेयर फॉलिकल्स की रिपेयर या साफ्ट की रिपेयरिंग ये करता है। दैट्स क्लियर। हमने पढ़े हेयर के हमने पढ़े 2 टाइप, फॉलिकल और साफ्ट के पढ़े 4 टाइप, पेपिला, मैट्रिक्स, बल्डेज और बल्ब। पेपिला न्यूट्रिशन सप्लाई देता है, जबकि मैट्रिक्स न्यूट्रिशन सप्लाई रिसीव करता है, बल्ब एक डायलेटेड पार्ट होता है, और बल्डेज एक थोड़ी सी दूरी पर पाया जाता है ऊपर, जो कि रिपेयरिंग का काम करता है। हमारे मैट्रिक्स के अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है, केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट। केराटिनोसाइट डिवीजन करवाती है और हेयर का निर्माण करती है, जबकि मेलानोसाइट जो होती है मेलानिन का प्रोडक्शन करती है और हेयर को कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आता है कलर ऑफ द हेयर। ठीक है, कलर ऑफ द हेयर इज गिवन बाय द मेलेनिन। ठीक है, अब हमारा मेलेनिन जो होता है 2 प्रकार का होता है। मेलेनिन जो वर्णक होता है तो 2 प्रकार का होता है, ईयू मेलेनिन और फियो मेलेनिन। ठीक है, 2 टाइप्स का होगा, ईयू मेलेनिन और फियो मेलेनिन। अब देखो कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो ईयू मेलेनिन अच्छा मात्रा में बन रहा है, खूब भरपूर मात्रा में बन रहा है, तो हमारे हेयर क्या होंगे, ब्लैक होंगे। अगर मॉडरेट बन रहा है तो ब्राउन होंगे। ज़्यादातर मॉडरेट ही बनता है, तो लगभग हेयर देखेंगे आपको भूरे भूरे से दिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर ब्लैक नहीं होते। जिसके प्रॉपर ब्लैक है तो उनमें मान ली कि यूमिलिन अच्छा बन रहा है, मॉडरेट है उनमें ब्राउन बन रहा है। अगर डिक्रीज हो जाए उसका बिल्कुल डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलेंगे ब्लॉन्ड एंड वाइट। ठीक है, एकदम से वाइट तो होते नहीं है, वाइट कलर अलग होता है, ब्लॉन्ड कलर होता है। ब्लॉन्ड हमारे हेयर के लिए यूज लेते हैं, अगर हेयर वाइट हो रहे हैं तो ब्लॉन्ड कलर यूज आता है। ठीक है, अब बता फियोमिलिन की बात कर ले थर्ड। तो देखो अगर फियोमिलिन बढ़ जाता है तो हमारे कलर क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे सब बार। हमारे 3 ही कलर पाए जाते हैं लगभग हेयर में, ब्लैक होते हैं, ब्राउन से भी हो जाते हैं, कहीं की वाइट हो जाते हैं, कहीं के रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका कारण है इंक्रीज फियोमिलिन। दैट्स क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस ये बनाओ। अरे बोल रहा